ये कहानी अंकिता नाम की लड़की की है। अंकिता एक इंजीनियर थी। वो अपना काम बहुत मन लगाकर करती थी, पर क्योंकि उसने अभी अभी अपनी जॉब शुरू की थी, इसलिए उसकी सैलरी ज़्यादा नहीं थी। अंकिता जिस अपार्टमेंट में रहती थी, उसकी बिल्डिंग बहुत पुरानी हो गई थी, इसलिए वहाँ नया अपार्टमेंट बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन का काम होने लगा और पुरानी बिल्डिंग को तोड़ना पड़ा। बहुत ढूंढने के बाद अंकिता को एक सस्ता फ्लैट मिला और अंकिता ने उसे रेंट पे लिया। अंकिता का फ्लैट 5th फ्लोर पर था। उस फ्लोर के सारे फ्लैट खाली थे और कोने में एक फ्लैट था जिसमें बड़ा सा दरवाज़ा लगाकर उसे बंद किया गया था। अंकिता को ये बात थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि उस बिल्डिंग के सारे फ्लैट भरे हुए थे सिवाय 5th फ्लोर को छोड़कर। अंकिता ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने फ्लैट में रहने चली गई। अंकिता दिन भर की थकी हुई थी, इसलिए वो खाना खाकर जल्दी सो गई। दूसरे दिन अंकिता सुबह जल्दी उठकर ऑफिस के लिए तैयार होने लगी कि तभी उसे बगल वाले फ्लैट से किसी के गाने की आवाज़ आने लगी। अंकिता को ये अजीब लगा, क्योंकि उस पूरे फ्लोर पे अंकिता के अलावा और कोई नहीं था। अंकिता को ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, इसलिए वो इस बात को भूलकर ऑफिस के लिए चली गई। दिन भर काम करने के बाद जब अंकिता अपने फ्लैट पर पहुंची, तब उसकी नज़र अपने बगल वाले फ्लैट पर गई और उसे याद आया कि सुबह इसी फ्लैट से गाने की आवाज़ आ रही थी। अंकिता ने जब उसके लॉक से अंदर जाकर देखा तो उसे अंदर बिल्कुल अंधेरा दिखा। अंकिता ने सोचा कि सुबह शायद उसे वहम हुआ होगा और ये सोचकर वो अपने फ्लैट में चली गई। अगले दिन संडे था, तो अंकिता देर रात तक मूवी देख रही थी। मूवी देखते देखते रात के 3 बज चुके थे। अचानक अंकिता को फिर से गाने की आवाज़ आने लगी। इस बार वो आवाज़ और तेज हो गई थी। अंकिता अपने फ्लैट से बाहर निकली और अपने बगल वाले फ्लैट के सामने जाकर खड़ी हो गई। अंकिता ने ध्यान लगाकर सुना तो उसे ये पक्का हो गया कि आवाज़ उसी कमरे से आ रही थी। अंकिता ने दरवाजे के छेद से देखा तो कमरे के अंदर एक अजीब सी लड़की गाना गाते हुए पागलों की तरह नाच रही थी। ये सब देखकर अंकिता दौड़कर नीचे वाले फ्लोर पर गई और सभी के दरवाज़ों पर खटखटाकर उन्हें बुलाने लगी, पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। आखिर में अंकिता दौड़कर बिल्डिंग के वॉचमैन के पास गई और उसे अपने साथ उस फ्लैट के पास ले आई। पर जब वॉचमैन ने उस छेद में से फ्लैट के अंदर देखा तो उसे सिर्फ अंधेरा ही दिखाई दिया। अंकिता ने भी फिर से छेद में से अंदर देखा तो उसे भी अंधेरा दिखाई दिया। अंकिता इस बात से कंफ्यूज हो गई। उसने मन ही मन में सोचा कि शायद देर रात मूवी देखने से उसे वहम हुआ होगा। इतना सब होने के बाद अंकिता चुपचाप अपने कमरे में गई और सो गई। अगले दिन संडे था, तो अंकिता थोड़ा लेट तक सोती रही। अचानक उसका बेड बहुत जोर से हिलने लगा। उसके झटकों से अंकिता उठकर बैठ गई और अंकिता ने पाया कि उसका बेड हवा में है। वो डर के मारे चिल्लाने लगी और दौड़कर फ्लैट से बाहर निकली। जब उसने फिर से उस बंद फ्लैट से झांक कर देखा तो एक डरावनी चुड़ैल उसी छेद से बाहर देख रही थी। डर के मारे अंकिता दौड़कर बिल्डिंग से बाहर निकल गई। बाद में पता करने पर अंकिता को पता चला कि उस बिल्डिंग के 5th फ्लोर पर 2 साल पहले एक डांसर लड़की रहती थी। उस लड़की का मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ा हुआ था। उसने
कई सारे डांसिंग और सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया, पर वो सब में रिजेक्ट हो जाती और एक दिन परेशान होकर उसने अपनी ही बालकनी से कूदकर अपनी जान दे दी। तब से कमरे से रोज नाचने और गाने की आवाज़ें आती रहती थी, इसलिए उस फ्लोर पर कोई नहीं रहता था। अंकिता अब रहने के लिए दूसरे फ्लैट में आ चुकी थी, पर उसे जब भी वो चुड़ैल नाचते और गाते हुए याद आती तो डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती थी। हेलो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।